है कमाल रुतबाए मुस्तफ़ा, है कमाल रुतबाए मुस्तफ़ा, बलगल उला बेकमाल ही। है कमाल रुतबाए मुस्तफ़ा, बलगल उला बेकमाल ही। ये असर है उनके जमाल का, कशफत दुजा बेजमाल ही। ये असर है उनके जमाल का, कशफत दुजा बेजमाल ही। और ये एक अदा की तो बात क्या, हसनत जमीओ खिसाल ही। वह खुदा का जिसने पता दिया, वह खुदा का जिसने पता दिया, सल्लू अलैहि व आलिही। वह खुदा का जिसने पता दिया, सल्लू अलैहि व आलिही। या हबीबी या रसूल अल्लाह, तख्लीक कायनात का मंशा कहूँ तुझे, तख्लीक कायनात का मंशा कहूँ तुझे, मसनद नशीन अर्शे मुअल्ला कहूँ तुझे, मसनद नशीन अर्शे मुअल्ला कहूँ तुझे। बी आमना के नूरे नजर क्या कहूँ तुझे, बी आमना के नूरे नजर क्या कहूँ तुझे। सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे। बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। शम्सुद्दुहा कहूँ तुझे, बदरुद्दुजा कहूँ, शम्सुद्दुहा कहूँ तुझे, बदरुद्दुजा कहूँ। सदरुल उला कहूँ तुझे, कहफुल वरा कहूँ, खैरुल वरा कहूँ तुझे। नूरुल हुदा कहूँ, गुलजार कुद्स का गुले रंगी अदा कहूँ। दरमान दर्द बुलबुले शैदा कहूँ तुझे, दरमान दर्द बुलबुले शैदा कहूँ तुझे। और रुख पे तजल्लियात की होती है बारिशें, रुख पे तजल्लियात की होती है बारिशें, देती हैं जू जबीने मुकद्दस की रौनकें। किस आंख में नहीं है जियारत की हसरतें, अल्लाह ने तेरे जिस्म मनव्वर की ताबिशें। ऐ जाने जाम जाने तजल्ला, ऐ जाने जाम जाने तजल्ला कहूँ तुझे। और अरबी में नाते पाक जो हस्सान ने लिखी, अरबी में नाते पाक जो हस्सान ने लिखी, उसके हर एक शेर में नुदरत है वाकई। उर्दू में हर एक शेर की तशरीह की गई। तेरे तो वस्फ़े ऐब तनाही से है बरी, तेरे तो वस्फ़े ऐब तनाही से है बरी। हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्मे सुखन इस पे कर दिया। खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे। बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। काबे अरबाबो फन रसूले शाहे ज़मन, सुतूते दीने मुबीन जुलेखा के चांद जिन पे सर कटाए मर्दाने अरब। ऐसे नबी और आले नबी पे बतौरे आशिकाना बाअंदाज़े वालिहाना मोहब्बत की थाली अकीदत की डाली दुरूद पाक की शक्ल में हम सब अपनी पाको पवित्र जबान से पैगंबरे इस्लाम की मुकद्दस बारगाह में पेश करके अपने नामे आमाल में नेकियों का इजाफा फरमाएं। बुलंद आवाज से दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात, आज की ये महफिल मुतबर्रक महीने के 12 रबीउल अव्वल की जो तारीख बच्चा बच्चा जानता है, बूढ़े जवान सब जानते हैं, यानी उसी तारीख में हम सबके आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की आमद हो रही है। लेकिन ये कोई कंपलसरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि उसी तारीख में हम अपने गाँव में मिलाद शरीफ की महफिल सजाते हुए नजर आए, उसी तारीख में हम जलसा कराते हुए नजर आए। लेकिन ये तो कंपलसरी है कि उस तारीख में हम अपने हाथों में
झंडे लेकर के मोहब्बत रसूल का सबूत पेश करते हुए नजर आएंगे। आज की रात भी इस मशरक की सरजमी पे, इस पूरब तोला की सरजमी पे नबी की याद में जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतमाम किया गया है। नबी की विलादत की मुनासबत से मैंने बहुत ही फेमस आयत मुक़द्दसा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। तो नबी की विलादत के बारे में हमें तो बिल्कुल बात समझ में चली आएगी जब हम इस आयत मुबारका के शान नुज़ूल के बारे में जानेंगे कि ये आयत कब नाजिल हो रही है, इस आयत को रब्बे कदीर कब नाजिल फरमा रहा है, नाजिल होने का समा क्या है, नाजिल होने की साअत क्या है, नाजिल होने की घड़ी क्या है। आइए जरा दिल की तख्ती पे अफजल मिसबाही की बात नोट करते चले जाइए। अल्लाह अकबर। मेरे आका अकेले नहीं, जब 1,24,000 मुक़द्दस सहाबा की जमात इकट्ठा कर लिए हैं और आखिरी उम्र में आखिरी हज के लिए जा रहे हैं, इतने में बुलबुले सिदरा जिब्रील अमी आते हैं, रब के इस आयत मुबारका को लेकर के आ रहे हैं। रब्बे कदीर इस आयत को नाजिल फरमा रहा है क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन का मुजदा दे करके जिब्रील अमी को भेज रहा है। ए जिब्रील अमी जा और नबी का मिलाद पर, नबी बीचों बीच हैं सहाबा के, हजरत जिब्रील अमी आ रहे हैं, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन का मुजदा सुना रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मेरे आका कहाँ जा रहे हैं? मेरे आका हज के लिए जा रहे हैं। रब्बे कदीर किस आयत को नाजिल फरमा रहा है? क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, यानी ऐसी आयत को नाजिल फरमा रहा है जिसके अंदर नबी की मिलाद का तज़किरा नजर आ रहा है, जिसके अंदर नबी की पैदाइश का तज़किरा नजर आ रहा है। होना तो ये चाहिए। अगर आप अक्ल के तराजू पे रख करके अगर बात सोचेंगे तो आपको यही पता चलेगा कि मुस्तफा हज के लिए जा रहे हैं, तो रब्बे कदीर को ऐसी आयत नाजिल करनी चाहिए जिसके अंदर सफा व मरवा की सही के बारे में बताया गया हो, हजरे अस्वद के चूमने के बारे में बताया गया हो, गिलाफे काबा को चूमने के बारे में बताया गया हो, हरम की जमीन पे कदम कैसे रख करके चलना है उसके बारे में बताया गया हो। लेकिन रब्बे कदीर ऐसी आयत को नाजिल फरमा रहा है जिसके अंदर नबी के मिलाद का तज़किरा है। गोया दुनिया वालों को ज़हने फिक्र दिया जा रहा है कि अगर नबी के मिलाद का इनकार करके अगर तुम हज करोगे, तुम्हारे हज को कबूल नहीं किया जाएगा। अगर नबी के मिलाद का इनकार करके कुरान की तिलावत करोगे, कुरान की तिलावत कबूल नहीं की जाएगी। नमाज पढ़ोगे, नमाज कबूल नहीं की जाएगी। गोया के लोगों को ज़हने फिक्र दिया जा रहा है कि अगर हर अमल तुम्हें कबूल कराना है तो सबसे पहले नबी के मिलाद से अपने सीने को सजाना होगा। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, तहकीक के अल्लाह की जानिब से एक नूर आया और रोशन किताब। आइए जरा और आगे बढ़ते चलिए। हम सबके आका नबियों के नबी हैं, रसूलों के रसूल हैं, इमामों के इमाम हैं, शहंशाहों के शहंशाह हैं, बादशाहों के बादशाह हैं, आकाओं के आका हैं, अंतिम महाऋषि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। हम बड़ी मोहब्बत करते हैं अपने आका से, हम दिलो जान से मोहब्बत करते हैं। क्या आपको पता है कि हम सबके आका के वालिद मोहतरम का नाम क्या है? हम सबके आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के वालिद मोहतरम का नाम क्या है? उनके दादा जान का नाम क्या है? आइए सुनते चले जाइए। हजरत मोहम्मद अरबी हैं, उनके दादा जान का नाम हजरत अब्दुल मुत्तलिब है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब के घर में 18 औलादे पैदा हुई, जिसमें से 12 लड़के और 6 लड़कियां, और उन 12 लड़कों को रब्बे कदीर ने बड़ी हसीनो जमील बनाया था। लेकिन उन सब में अब्दुल्ला नाम का जो लड़का था वो सबसे ज्यादा हसीनो जमील था। रब्बे कदीर अब्दुल्ला नाम के लड़के को सबसे ज्यादा खूबसूरत बनाया था। अब मक्का के यहूदो नसारा आपस में मीटिंग करने लगे, आपस में मशवरा करने लगे, आपस में राय करने लगे कि अब्दुल मुत्तलिब के घर में जो लड़के पैदा हुए हैं उसमें एक ऐसा लड़का है जिसका नाम अब्दुल्ला है, जिसकी पेशानी में नूरे मोहम्मदी चमक रहा है, उसको मिटा दिया जाए। अरब के लोग पूछते हैं, मक्के के लोग पूछते हैं
हैं, ए यहूदो ने सारा, तुमको कैसे पता चल गया कि अब्दुल्लाह की पेशानी में नूरे मोहम्मदी चमक रहा है? तो वो कहते हैं हम लोगों ने तौरेत, ज़ुबूर, इंजील वगैरह में पढ़े हैं कि अब्दुल मुत्तलिब के घर में एक ऐसा लड़का पैदा होगा जिसका नाम अब्दुल्लाह होगा, जिसकी पेशानी में नूरे मोहम्मदी चमकेगा, जो शादी करेगा और शादी करने के बाद उसकी पेशानी से वो नूर मुंतकिल होकर के मादरे शिकम में जाएगा और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत होगी। अल्लाह अकबर। इधर हजरत अब्दुल्लाह हैं, दुल्हा बन करके बैठे हुए हैं, उधर जिब्रील अमी हैं, रब के हुजूर अरीजा पेश करते हैं, मौला तेरे महबूब के वालिद का, तेरे महबूब के वालिद के मैं बराती बनना चाहता हूँ। रब्बे कदीर फरमाता है, ए जिब्राइल तू नूरी है और अब्दुल्लाह खाकी है, नूरी हो करके खाकी के बारात कैसे जा सकते हो? तो जिब्रील अमी अर्ज करते हैं, मौला अगर तेरे हुक्म से जिब्राइल लिबास बशरी पहन करके मरियम के गिरबान में दम कर दे तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हो जाए। मौला तबारक व तआला अगर तू हुक्म दे दे तो जिब्राइल अब्दुल्लाह की बाराती बन। रब्बे कदीर फरमाता है, ए जिब्राइल जा, लेकिन अकेले मत जा, इसराफिल को भी साथ में ले ले, इजराइल को भी साथ में ले ले, मिकाइल को भी साथ में ले ले। हजरत इजराइल अर्ज करते हैं, मौला मैं तो काबिजुल अरवाह हूं, मैं तो रूहों को कब्ज करने वाला हूं, मैं तो मलकुल मौत हूं। मौला कोई बारात जाता है तो लेट भी होती है, ताखीर भी होती है, देर भी होती है। मौला उतनी देर हमारी ड्यूटी को कौन अंजाम देगा? रब्बे कदीर फरमाता है, ए इजराइल, ए मलकुल मौत, घबराने की जरूरत नहीं है। आज मेरे महबूब की आमद की खुशी में जितनी देर तुम गायब रहोगे उतनी देर किसी की रूह नहीं निकाली जाएगी, उतनी देर किसी को मौत नहीं आएगी। अल्लाह अकबर। हजरत इसराफिल हैं, हजरत मिकाइल हैं, हजरत इजराइल हैं और हजरत जिब्रील अमी हैं, अब्दुल्लाह के बाराती हैं। फरिश्तों का हुजूम बरपा है। अक़्द मसनूना के बाद अब हजरत अब्दुल्लाह की पेशानी से वो नूर मुंतकिल होकर के मादर शिकम यानी हजरत आमना के शिकम में आता है। उसके बाद मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मादर शिकम में अब परवरिश पा रहे हैं। 6 महीने का अरसा गुजर गया है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब जो हम सबके आका के दादा जान हैं, अपने बेटे अब्दुल्लाह को बुलाते हैं और बुलाने के बाद इरशाद फरमाते हैं, बेटा इधर आओ, बेटा इधर आओ। अब्दुल्लाह कहते हैं, अब्बू जान क्या बात है? हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, बेटा अब हमारे घर में एक बच्चे की पैदाइश होने वाली है, इसलिए बेटा आज एक काफिला मक्का की सरजमी से मुल्क शाम जा रहा है। उस काफिले वालों के साथ तुम चल जाओ और जाकर के वहां से फल वगैरह उम्दा खजूरें खरीद करके लाओ। जब बेटे की पैदाइश होगी तो उसकी खुशी में पूरे मक्का वालों की दावत। हजरत अब्दुल्लाह काफिला वालों के साथ चले हैं, मुल्क शाम पहुंचे हैं, खरीदो फरोख्त शुरू है, खजूरें खरीद लिए हैं, फल वगैरह खरीद लिए हैं। अब वहां से वापस आ रहे हैं, रास्ते में तबीयत खराब हो गई। जैसे ही तबीयत खराब हुई, काफिला वाले बोले, अब्दुल्ला मदीना करीब है, अपने ननिहाल चला जा। हजरत अब्दुल्ला अपने ननिहाल मदीना शरीफ चले गए। वहां गए तो तबीयत और ज्यादा बिगड़ गई। हद तो ये हो गई कि अब्दुल्लाह का वहीं पे इंतकाल हो गया। अल्लाह अकबर। वो काफिला मुल्के शाम से जब मक्का पहुंचा, हजरत अब्दुल मुत्तलिब दौड़े दौड़े जा रहे हैं। जाने के बाद काफिला वालों से पूछते हैं, ए काफिला वालों, मेरा बेटा अब्दुल मुत्तलिब कहाँ है? काफिला वाले कहते हैं, ए अब्दुल मुत्तलिब, आपका बेटा मदीना शरीफ चला गया। जब उसकी तबीयत ज्यादा बिगड़ती चली गई तो मदीना शरीफ चला गया है और इतनी ज्यादा तबीयत बिगड़ गई कि उसका वहीं पे इंतकाल हो गया है। इतना सुनना था। अब्दुल मुत्तलिब ज़ारो कतार
रोने लगते हैं। उसके बाद ये खबर बीवी आमना के पास पहुंची है। जब हजरत आमना सुनती है तो सुनने के बाद पांव तले जमीन खिसक जाती है। उस औरत के दिल पे क्या गुजरती होगी जी, जिसके पेट में बच्चा पल रहा हो और उसके शौहर का इंतकाल। हजरत आमना है नबी 6 महीने के हैं, अभी 6 महीने से ज्यादा अरसा गुजर रहा है, मादरे शिकम में है। हजरत आदम से लेकर ईसा रूहुल्लाह तक सब तारीफ कर रहे हैं। रब्बे कदीर पूछता है, ए आदम तू किसकी तारीफ कर रहा है? ए ईसा तू किसकी तारीफ कर रहा है? ए ज़करिया तू किसकी तारीफ कर रहा है? तो सबों ने जबान होकर के बोला था कि मौला हम लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं जिसकी तारीफ तू कर रहा है, जिसकी तारीफ तू करता हुआ नजर आ रहा है। खालिक ने अपने नूर का जलवा दिखा दिया, खालिक ने अपने नूर का जलवा दिखा दिया, सब नूर को मिला के मोहम्मद बना दिया। 2 मिनट के अंदर मैं नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे आका, आज हम अपने नबी से मोहब्बत करते हैं। मेरे आका हर नजरियात पे बातें किए हैं, मेरे आका हर नुक्ते पे बातें किए हैं। हुकूक के बारे में मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया से जाने का वक्त करीब आया तो मेरे मुस्तफा हजरत बिलाल को बुलाते हैं। बुलाने के बाद इरशाद फरमाते हैं, बिलाल मदीना की गलियों में ऐलान फरमा दो कि जिसका जिसका मेरे ऊपर कोई हक कोई कर्ज बाकी रह गया हो वो आकर के ले ले मस्जिद नबवी में कल हो कल। आज हम यतीम बच्चों के माल को जबरदस्ती कब्जा करने की कोशिश करते हैं। आज हम किसी का नाहक खून बहाते हुए नजर आते हैं। मेरे मुस्तफा हक हुकूक के बारे में फरमाते हुए नजर आ रहे हैं। बिलाल मदीना की गलियों में ऐलान कर दो कि जिसका भी मेरे ऊपर कोई कर्ज या हक बाकी हो वो कल मस्जिद नबवी में आकर के ले ले। अल्लाह अकबर। सारे के सारे सहाबा मस्जिद नबवी में तशरीफ ला रहे हैं, एक के बाद दिगरे तशरीफ ला रहे हैं। क्या देख रहे हैं? मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा सुर्ख होता चला जा रहा है। मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे जाने सार साहबा, मेरे इस दुनिया से जाने का वक्त करीब आ गया है, मुझे तेज बुखार लगी हुई है। अल्लाह अकबर। अगर किसी का हक है तो वो मुझसे ले ले। सारे सहाबा चुप हैं। इतने में हजरत वो काशा है, वो आगे बढ़ते हैं, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह मेरा हक आपके ऊपर बाकी रह गया है। इतना सुनना था। उमर आगे बढ़े हैं, वो बोलते हैं, वो काशा ये तुम क्या बोल रहे हो? हजरत वो काशा अर्ज करते हैं, नहीं नहीं हमारा हक इनके ऊपर है। मुस्तफा जाने रहमत मुस्कुरा रहे हैं। यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लबकुशा हुए के गुलिस्ता बना दिया। मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, उमर तुम हट जाओ, वो काशा का हक मेरे ऊपर है, वो काशा को आने दो और मुझको अपना हक ले लेने दो। हजरत वो काशा से मेरे आका फरमाते हैं, बोलो क्या हक है? वो काशा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह जंग उहद के मौके पे आपका कोड़ा मेरे पुष्ट पे लग गया था, आपका कोड़ा मेरे पीठ पे लग गया था। मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े हैं। बढ़ने के बाद इरशाद फरमाते हैं, वो काशा तो लेट किस बात की है? ये लो कोड़ा और मेरे पुष्ट पर मारो, तुम्हारा हक अदा हो जाएगा। अल्लाह अकबर। हजरत मोहम्मद अरबी आगे बढ़े हैं, वो काशा भी आगे बढ़े हैं, हाथों में कोड़ा लिए हुए हैं। लेने के बाद अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह जब आपका कोड़ा लगा था तो मेरे पीठ पे कपड़े नहीं, मेरे पीठ पे कपड़े नहीं थे। इतना सुनना था। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पुश्ते अनवर से कपड़े को हटाते हैं। जैसे ही कपड़े को हटाए हैं, वो काशा दौड़ कर आगे बढ़े हैं और पढ़ने के बाद कोड़ा को फेंक देते हैं और अपने लब से, अपने होठों से मुस्तफा जाने रहमत के पुश्ते अनवर पे जो मोहरे नबूवत लगी थी उसको चूम लेते हैं। अर्ज करते हैं कि मुझे तो मोहरे नबूवत चूमना बहाना, मुझे तो कोड़ा मारना ये बहाना था। हकीकत में मुस्तफा जाने रहमत के मोहरे नबूवत को चूमना था। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हक के बारे में बताते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए हमें और आपको चाहिए कि हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में जाएं
तो उसमें से कोई ना कोई पैगाम लेकर के आए और उस पर अमल करने की कोशिश करे। मौला तबारक व तआला की बरगाह में इस्तिदा है कि मौला तबारक व तआला अगर दौरान गुफ्तगू इस नाचीज से कोई ऐसे कलमात निकल गए हों जिससे तेरे और तेरे महबूब को नाराजगी पहुंचती हो, तो ये नाचीज उन बातों से सिद्क दिल से तौबा करता है। तौबा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व तुबू अलैह। ईमान की ताज़गी के लिए कलमे तय्यब शरीफ पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। परचम इस्लाम जिंदाबाद, इब्लिस लईन मुर्दाबाद, व मा अलैना इल्लल बलाग।